किसी अमरीकी सदर का 9 साल में ये पहला दौरा चीन है और गालिबन डोनाल्ड ट्रंप ही 9 साल पहले चीन के दौरे पे गए थे। ईरान अमरीका जंग के तनाजुर में इस दौरे की टाइमिंग कितनी अहम है और ट्रंप के क्या इस दौरे से जो मकासद थे वो पूरे हुए? जी शुक्रिया। देखिए पहले तो मैं ये कह दूं कि ये जो दौरा है ये मार्च में होना था, तो वो जब जंग शुरू हो गई ईरान के साथ तो फिर ये पोस्टपोन हुआ और अब ये दौरा हुआ है। तो तकरीबन 3 दफ़ा इनकी मुलाकात हुई। कल पहले फुल फ्लेश्ड मुलाकात हुई 2-2.5 घंटे की, जो ग्रेट हॉल में हुई। उसके बाद रात का खाना था, उस पर भी गुफ्तगू जारी रही और फिर आज जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी ने जो उनके लिए एक फेयरवेल लंच किया उस पर बातचीत वगैरह जारी रही। तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये कोई इससे कोई इनकलाबी तब्दीलियां तो नहीं आनी थी उनकी ताल्लुकात में अमेरिका और चीन के, लेकिन ये है कि ये एक पेशरफ्त है और दोनों ममालिक ये चाह रहे हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी आए। और प्रेसिडेंट शी की तरफ से, चाइना की तरफ से तो बड़ा क्लियर मैसेज था कि हम इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस्तेकाम चाहते हैं, ताकि जब चीन और अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं उनके ताल्लुकात पे इस्तेकाम होगा तो ये सारी दुनिया में इस्तेकाम लेकर आएगा। जी। तो ये मैसेज था जो बड़ा क्लियर प्रेसिडेंट शी ने दिया कि स्टेबिलिटी इन आवर रिलेशनशिप। और उनके जो इख्तलाफात हैं वो ट्रेड के ऊपर हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं, रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर हैं, अपना ईरान के ऊपर हैं इख्तलाफात, और फिर ये जो आपका दूसरा इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का। इन सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है, ताइवान के ऊपर बात हुई है। तो मेरा मतलब है कि ऑब्जेक्टिव्स तो जो अभी इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह नहीं आ पा रही, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रवाना हो गए हैं बीजिंग से और उन्होंने जहाज में अपने सहाफियों से गुफ्तगू की है। कल रात को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। तो इसी तरह चाइना की तरफ से अभी फुल फ्लेश्ड इंफॉर्मेशन में ख्याल नहीं आई है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो ट्रेड के ऊपर, ट्रेड इश्यूज के ऊपर कुछ पेशरफ्त हुई है और दोनों कंट्रीज ने, दोनों ममालिक ने एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया है और उस पर शायद अब उसमें पेशरफ्त क्या हो सकती है कि वो कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें बैन लगा हुआ था या चीन नहीं ले रहा था वो लेना शुरू करेगा। उसमें सोयाबीन है और कुछ शायद तेल और गैस की दरामद जो है वो अमेरिका से शुरू करे। जी जी। बोइंग एयरक्राफ्ट का जो है वो ऑर्डर दे। इसके यानी कि इसके इवज में चीन जो है वो चीन से दरखास्त की होगी सदर ट्रंप साहब ने कि वो जो रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर आपने पाबंदियां लगाई हैं उसको जरा ईज अप करें। अच्छा। और चीन ने कहा होगा जो आपने हमारी कंपनी इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई है वो उसको ईज अप करे। तो इस किस्म का मेरा ख्याल है पैकेज जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन मसूद साहब, दूसरी बात ये है कि जो ईरान डोनाल्ड ट्रंप के चाइना जाने से पहले का लबो लहजा और चाइना जाकर लबो लहजा बहुत मुख्तलिफ था। क्या हम ये कहें कि चाइना की ताकत उन्हें चाइना जाके ही समझ आई? नहीं, जाहिर बात है कि बड़ा फोर्सफुल मैसेज वहां से दिया। सबसे पहले तो जो शी जिनपिंग ने जो मैसेज दिया वो ताइवान के ऊपर था। उन्होंने बड़ा क्लियर ये कहा कि ये हमारी रेड लाइन है। और मैं तो हमेशा दूसरे आपके प्रोग्राम में भी शायद और दूसरे प्रोग्राम में भी ये कहता रहा हूँ कि ताइवान जो है चाइना की रेड लाइन है। इसीलिए वो बड़ा क्लियर मैसेज, बड़ा सीरियस मैसेज दिया गया कि इसको आप मिस हैंडल ना करें, इस पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है और इवन क्लैश भी हो सकता है। यानी कि उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया कि अगर वर्स कमिंग टू वर्स तो चीन जो है वो इसके ऊपर मिलिट्री क्लैश के लिए भी तैयार है। तो ये बड़ा एक फर्म और क्लियर मैसेज था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब जहाज में सवालात किए गए प्रेसिडेंट ट्रंप से तो उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। लेकिन जो एक आर्म्स सेल्स की जो एक पैकेज है जो अमेरिका ताइवान को देना चाह रहा है वो एक 11 बिलियन और प्लस 14 बिलियन शायद 25 बिलियन का है। तो चीन ने उसके ऊपर बहुत सख्त एतराज किया है। तो अब उस पर शायद कुछ डिली डैलिंग है। प्रेसिडेंट ट्रंप वापस जाएंगे, मुशावरत करेंगे और फिर उन्होंने कहा फैसला मैं खुद ही करूंगा। तो हो सकता है वो फर्दर डिले कर दिया जाए, क्योंकि इस पे इन्होंने इस डिसीजन को ताइवान को असला देने पे पॉज लिया था, इसको डिले कर दिया था इसलिए कि वो चीन जा रहे थे। जी। तो ये चीजें हैं। ताइवान के ऊपर बड़ा क्लियर मैसेज है। ईरान के ऊपर जो है चीनी वजीर खारजा ने भी ये कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो फौरन खुलनी चाहिए। तो इसमें तो मुझे बड़ी मुताकबत जो है यूनानिमिटी और कन्वर्जेंस नजर आ रही है चीन और अमेरिका के मौक़िफ़ पे। लेकिन अभी तक आबनाए हुर्मज़ के हवाले से आबनाए हुर्मज़ के हवाले से कोई ऐसी वाज़े पेशरफ्त तो सामने नहीं आई है। हम क्या ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो अब्बास इराक़ची ने ईरान का दौरा किया था वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रहा उनके लिए? और चाइना बेशक चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाए, लेकिन अब तक चाइना ने ईरान पर इस हवाले से कोई दबाव नहीं डाला।
नहीं, वो दबाव जो है वो कोई जरूरी तो नहीं है पब्लिकली डाला जाए, वो तो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है, खामोशी से बातें होती है। लेकिन चीनी वजीर खारजा ने आज ये कहा है जी जी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो फौरन खुलनी चाहिए, और जाहिर बात उन्होंने अमेरिका को भी ये कहा होगा कि आप अपना ब्लॉकेड जो है लिफ्ट करें। तो अभी अब जब वापस जाएंगे वाशिंगटन, जरा बैठेंगे एक दो दिन, उसके बाद मुशावरत करेंगे, तो फिर इस पे देखिए पेशरफ्त होगी। अभी मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी एक कोहेरेंट पिक्चर इस विजिट के बाद सामने इमर्ज नहीं हुई है। इसमें शायद 12 घंटे 24 घंटे और लगे। अच्छा तो मसूद साहब, चीन की तरफ से भी एक कंसाइज किस्म का बयान आना चाहिए, या आएगा, इसी तरह वॉशिंगटन से भी आएगा। अभी तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है वो इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि एक टाइम लैग है अभी। अच्छा, मार्च में पहले ये दौरा शेड्यूल था, लेकिन इस जंग की वजह से डिले भी हुआ। आपके ख्याल में जो मार्च में अमेरिका के मकासद थे, उनसे जो अब ये दौरा हुआ है, उन मकासद से कितना मुख्तलिफ था? देखिए जी, मकासद क्या है? अमेरिका के मकासद ये हैं कि उनकी जो रेयर अर्थ और रेयर मेटल्स मिनरल्स पे जो पाबंदी चीन ने लगाई है, वो बहुत बड़ा लीवर है, लेवरेज है ईरान चीन के हाथ में। क्योंकि जितनी भी ये चीज़ें हैं, जैसे शिप्स हैं, टेलीफोन्स हैं, आबदोज़े हैं, F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो कि इनविंसिबल कहा जाता है, क्योंकि ईरान ने एक गिराया उनका इस मार्के में। तो उस सब के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है, रॉ मटेरियल है, वो चीन से जाता है। अब चीन ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, तो उनको अब, और उनका स्टॉक जो है इतना ज़ाया हुआ है इस वॉर में ईरान के खिलाफ, 50 से 60% के करीब ये करीब एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि उनका स्टॉक सारा खत्म हो गया, और उसको दोबारा मोबिलाइज करने में, रेप्लेनिश करने में टाइम लगेगा। और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स ही आपके पास नहीं है तो खाना कैसे पकेगा? तो वो जाहिर बात है, वो एक बड़ा क्रूशियल इशू है इसके लिए, अमेरिका के लिए। फिर वो देखिए आप, सिग्निफिकेंट सिग्नल ये था कि वो अपने साथ 20 टॉप के वर्ल्ड के जो सीईओज हैं वो लेके गए, और उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये चीन को ये कहा कि हम, ये लोग जो हैं ये चीन में मजीद सरमायाकारी करना चाहते हैं, बिजनेस आपके साथ करना चाहते हैं, आप भी लिबरलाइज करें अपनी इकोनॉमी को, और इनके लिए थोड़ा सा इंसेंटिव्स वगैरह दीजिए। तो उस पे मेरा ख्याल है कि चीन ने मुस्बत जवाब दिया है, क्योंकि देखिए ना, उसमें से कई तो जो हैं उनकी बड़ी बड़ी बिजनेसेस पहले ही हैं चीन में, लेकिन अभी जब इनकी ये जो आपस में ये ठन गई थी पिछले 1 साल से चीन और अमेरिका की, तो चीन ने भी अमेरिकी कंपनी उसके ऊपर पाबंदी लगाई, तो उसके ऊपर हो सकता है रिलैक्सेशन हो। एलन मस्क, आपको पता है कि वो भी साथ थे, उनका दुनिया के जो सबसे ज्यादा अमीर तरीन शख्सियत हैं, उनका बहुत बड़ा प्लांट है शंघाई में, जो वो टेस्ला कार्स जो बना रहा है, लेकिन और शायद टेस्ला की सबसे ज्यादा सेल ही चाइना में होती है। जी, टेस्ला की सबसे ज्यादा सेल ही चाइना में होती है। तो ये मसाइल हैं, ये इतना आसान नहीं है। मैं उसको कहता हूँ कि विजिट जो था, ये कोई रीसेटिंग नहीं थी रिलेशनशिप की, ये रिकैलिब्रेशन थी। और अब ये जाएंगे वापस, और चीनी हुकाम भी बैठेंगे आपस में, देखेंगे। चीन तो बड़ा संभल के चलता है, सोच समझ के साथ बात करता है। अब देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप का वजह के क्या रिएक्शन होता है ताइवान के ऊपर या ईरान के ऊपर। अगर तो वो ईरान के ऊपर, जाहिर बात है कि चीन ने उनको कहा होगा कि आप देखिए इसके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, और ये जो न्यूक्लियर इशू था ईरान का, इसके ऊपर भी मामला तय पा गए थे, इसके ऊपर भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी करें, और हम ईरान के ऊपर भी जो है वो अपना दबाव डालेंगे, और दोस्ताना मशवरा उनको देंगे कि ईरान भी जो है अपने पोजीशन में थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करे। अच्छा मसूद साहब, ब्रिक्स इजलास के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि पहली मर्तबा कोई भी मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। क्या हम ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे की वजह से कुछ वहाँ पर भी कशीदगी थी, क्योंकि यूएई और ईरान भी उस इजलास में आमने सामने हुए, तो क्या इसके असरात ब्रिक्स इजलास पर भी गए? ब्रिक्स में तो पहले भी एलामिया जारी नहीं हुआ था, वहाँ अभी चीनी वजीर खारजा भी ब्रिक्स पे शायद नहीं जा सके, और वहाँ पर यूएई और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो तो इस वक्त काफी कशीदा हैं, तो जाहिर बात है उसी की वजह से नहीं हो सका। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि ये तो हमसाए हैं ईरान और यूएई, और इनको एक दूसरे के साथ रहना है, तो ये तलखी और कशीदगी जो है जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। बल्कि गल्फ कंट्रीज और ईरान जो है उनको आपस में कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तय करनी है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है
एक साथ है, उनका जोग्राफिया मिलता है। जी। तो बहरहाल ये जो वॉर है, ये क्राइसिस है, इसने बिल्कुल एक नई सिचुएशन क्रिएट कर दी है। और जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी आप देखिएगा कि इसके खित्ते पे बड़े दूरस्थ असरात होंगे और एक नया स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो है सामने आएगा। उसकी क्या शक्ल होगी, क्या नौयत होगी, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका किस हद तक वहां पर मौजूद रहेगा, या उसका कुछ रिट्रीट होगा वहां से, या मजीद बढ़ाएगा। इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है कि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं, उनमें जो तनाव है इस वक्त, उसमें कमी कैसे आती है और ये बातचीत की तरफ आगे बात कब चलती है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के जो इस दौरे, चाइना के दौरे से मकासद थे, उनकी तो हमने बात की है। आपके ख्याल में चाइना के मकासद क्या पूरे हुए? क्योंकि हमने सदर शी का भी जो रवैया था, जो मिजाज था, काफ़ी पुरसकून देखा। तो आपके ख्याल में उनके जो मकासद थे डोनाल्ड ट्रंप के आने से, वो पूरे हुए? किसके मकासद जी, मैं सुन नहीं सका आपका सवाल। चाइना के हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या चाइना जो एक्सपेक्ट कर रहा था इस दौरे से सदर ट्रंप के, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई? ये देखिए, कोई कैटेगोरिक स्टेटमेंट इस वक्त जारी नहीं किया जा सकता। ना मैं कह सकता हूँ, ना कोई भी एनालिस्ट जो है वो नहीं कह सकता। ये प्रीमेच्योर है इस किस्म का कंक्लूजन कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और वो अचीव हुए कि नहीं। क्या ऑब्जेक्टिव से, ये तो अभी पता लगेगा ना। मैंने भी पहले भी कहा है कि अभी हमें 2-3 दिन जरा वेट करना पड़ेगा। चीन की तरफ से भी मजीद बयान आएंगे, उनका दफ्तर खारजा बयान देगा और वाशिंगटन से भी बयान आएंगे। तो 1-2 दिन तो हमें अभी जरा स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि 1-2 दिन बाद ही कुछ हालात भी क्लियर होंगे और दोनों की एक्सपेक्टेशंस पूरी हुई या नहीं, ये भी क्लियर होगा। लेकिन जिस तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान एक क्लैश हम शुरू से देखते हैं, और दोनों को पहले भी शायद पाकिस्तान ही 1971 में एक टेबल पर लेकर आया था मुज़ाकरात के लिए। हम ये कहें कि अभी भी ये जो मुज़ाकरात के टेबल पर आए हैं, या एक अच्छे खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान एक बेस बनाई थी, उसका भी रोल है? नहीं, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई जी, 1971 की बात है। इसमें तो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान का रोल है इस वक्त। अभी रिसेंट वाले इस दौरे के हवाले से मैं कह रही हूँ। जी, वो तो उनका अपना इम्पेरेटिव है जी। अभी देखिए ना, अब बात यह कि सदर ट्रंप ने चीनी सदर को बुलाया है वहां पर सितंबर में। उसके बाद नवंबर में एपेक्स समिट होनी है चाइना में, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप शायद दोबारा आए। तो इस साल मजीद 2 मुलाकातें तो बिल्कुल होंगी। तो अब ना चीन चाहेगा ना अमेरिका चाहेगा कि सितंबर और नवंबर से पहले जो अभी थोड़ी सी स्टेबिलिटी उनके रिलेशनशिप में आई है इस दौरे के नतीजे में, उसमें कोई रखना आए। तो मेरा ख्याल है दोनों के इंटरेस्ट में है कि इस बात को आगे लेके चलें, चाहे उसमें पेशरफ जो है वो इतनी, यानी कि जो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत तेजी ना हो, लेकिन ये है कि वो दोनों के इंटरेस्ट में ही है, अमेरिका के और चीन के, कि इस प्रोसेस को जो ये बीजिंग में कल शुरू हुआ है, इसको आगे लेके जाया जाए और इसमें कोई बहुत बड़ा रखना ना आए।